हेलो स्टूडेंट्स। सो आज क्लास 11 मैथ्स में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा रेक्टेंगल से शो करते हैं और उसके अंदर के जो सबसेट्स होते हैं उन्हें हम ए और बी से शो करते हैं। ठीक है, तो हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो हमारे पास हमें इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने आपको बताया है कि किसी भी चीज का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है दैट मीन्स हमें उस चीज को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा। तो आप ए यूनियन बी निकालो, उसका वेन डायग्राम बनाओ और उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। तो ए यूनियन बी का डायग्राम क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को इकट्ठा कर लो पूरा का पूरा। तो ये पूरा ए और साथ में बी, इस पूरे को ले लिया तो ये तो डायग्राम हो गया आपका ए यूनियन बी का। ये ए यूनियन बी का हो गया आपके पास वेन डायग्राम। ठीक है, आपको यू में से इसको माइनस करना है। अगर यूनिवर्सल सेट में से मैं इस पूरे को माइनस कर देती हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए अब माइनस करेंगे, दोनों सर्कल्स को माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो पोर्शन हमारे पास आ जाएगा और वही होगा हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जितना भी बचा हुआ पोर्शन है ये हमारे पास है, क्योंकि जो हमारे पास ए यूनियन बी है उसको माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से। तो हमारे पास जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आ जाएगा और ये जो डायग्राम है ये डायग्राम हमारे पास है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाते हैं, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का बनाते हैं, फिर हम उसमें इंटरसेक्शन पार्ट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी और ये u। ए को माइनस कर दीजिए आप u में से। ए अगर हट जाएगा, ये वाला सर्कल हट जाएगा तो क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, और बाहर का सारा पोर्शन बचेगा। तो ये हमारे पास जो डायग्राम हो गया ये हो गया हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट का। ऐसे हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस बी। तो अब b को आप माइनस कर देंगे, ये a है ये b है, ये वाला जो सर्कल है हमारे पास b, इसको माइनस कर देंगे u में से तो ये वाला पोर्शन बचेगा और बाकी बाहर का सारा पोर्शन बचेगा। क्लियर। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट निकालना है। तो कॉमन पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, ये ए वाला पोर्शन जो शेडेड है वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। केवल जो बाहर का पोर्शन है वो इस वाले सेट में भी है और इसमें भी है। मतलब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो दोनों सर्कल्स को छोड़ के जो आउटर पार्ट बच गया ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दोनों का कॉमन पार्ट है। तो यही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब उसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपको ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बना लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u में से आप ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये है a, ये है b, ये है u। तो ये वाला जो पोर्शन होता है बीच का इसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो पोर्शन होता है। ठीक है, क्योंकि ये a का भी पार्ट है और ये वाला किसका पार्ट है, b का भी पार्ट है। तो ये दोनों का कॉमन पार्ट है, इसलिए इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको हमें u में से माइनस करना है, इसी को हटाना है बस, तभी जाके ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो बस इसी को हटा दो, इसी पोर्शन को, तो क्या मिलेगा वो देखिए।
इस वाले पोर्शन को हटाना है, बाकी तुम्हें रखना है। तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन मिलेगा, ये वाला मिलेगा, और जो भी बाहर का रीजन है ये सारा भी आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो केवल हमारे पास ये वाला पोर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में ए इंटरसेक्शन बी को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये आपको करना है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, अभी पीछे हमने निकाला था ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपको यू में से ए को माइनस करना है। ये वाला सर्कल माइनस करना है आपको, ए वाला सर्कल। तो ये वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है, बाहर वाला भी सारा पोर्शन बचेगा। ये भी करा भी था हमने कि ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन कौन सा होगा। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, बी वाला सर्कल माइनस कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा, और बाकी पूरा का पूरा बाहर का पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट भी पूरा लोगे आप, बी कॉम्प्लीमेंट भी पूरा लोगे। अगर कोई कॉमन पार्ट है तो उसको एक ही बार लेंगे, दो बार नहीं लेंगे। सिंपल सा इतना सा बात है। तो अब आप देखिए, बाहर का पूरा रीजन ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो बाहर का पूरा रीजन कॉमन है तो उसको एक ही बार शेड करेंगे। ठीक है, तो बाहर का पूरा रीजन तो आएगा ही यूनियन में। ठीक है, हमें पता है यूनियन में क्या होता है, कॉमन पार्ट्स जो होते हैं वो एक ही बार आते हैं। उसके अलावा ये वाला पार्ट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का, और उसके अलावा ये, तो यूनियन हो जाएगा, सारा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाला पोर्शन दो पार्ट था, एक ही बार शेड किया, ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन हमको यूनियन करना है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, केवल ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम। तो हमारे पास हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है इस एक्सरसाइज का। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है हमारा यूनिवर्सल सेट। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ए क्या है, उन सेट का ट्रायंगल है विद एटलीस्ट, जिसमें एक एंगल कम से कम डिफरेंट है 60 डिग्री से। 60 डिग्री से एक एंगल क्या होगा हमारे पास, डिफरेंट होगा। मतलब हमारे पास ए सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो ट्राइंगल्स आ जाएंगे जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कि एटलीस्ट हो रहा है कम से कम एक तो 60 डिग्री से अलग होना ही चाहिए। दो भी 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो कौन, अब हमें निकालना है इसमें आगे कि इसका जो ये ए सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ। मतलब यू में से मुझे ए को माइनस करना है। इसमें सारे ट्राइंगल्स आएंगे, इसमें वो सारे ट्राइंगल्स आएंगे जिनका एक एंगल 60 डिग्री से अलग हुआ वो भी आएगा, दो एंगल 60 डिग्री से अलग होंगे वो भी आएंगे, तीनों एंगल 60 डिग्री से अलग होंगे वो भी आएंगे, और साथ ही कौन सा बचता है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे वो भी आएंगे इसमें। तो देखो हमारे पास ट्राइंगल्स कौन कौन से होंगे अगर हम बात करें, तीनों 60 हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक 60 से डिफरेंट हो, बाकी 60 हो, ये वाला डिफरेंट हो। ठीक है, हो सकता है दो डिफरेंट हो और ये वाला 60 हो, या फिर हो सकता है कि तीनों ही डिफरेंट हो। बस यही केसेस तो पॉसिबल है अगर हम ट्राइंगल्स को एंगल्स के रिस्पेक्ट में बनाएं, तो यही केसेस पॉसिबल है। और एक ही अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, एक एंगल वाला, दो एंगल वाले, तीन एंगल वाले, ये सारे एक के अंदर आ रहे हैं। और यूनिवर्सल सेट में ये चार होंगे, चार होगा। तो यूनिवर्सल सेट में से मैं इन तीनों को माइनस कर दूंगी तो केवल ये वाला बचेगा। ये वाला कौन सा, जिसके तीनों एंगल 60 होंगे, और जिसके तीनों एंगल 60 होते हैं वो होता है सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो ये आएगा हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट। तो 6th क्वेश्चन हो गया है। 7th क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, 7th क्वेश्चन काफी इजी है।
7th क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल करने हैं। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये होता है ए, और जो बाहर वाला पोर्शन जो है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ए और बाहर वाला पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ए को मतलब सर्कल को और ये बाहर का पोर्शन जोड़ूंगी तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा हमें, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है हमारे पास फाई डैश इंटरसेक्शन के। फाई डैश का मतलब क्या है, फाई डैश भाई जिसका भी कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं उसे यू में से माइनस कर देते हैं। अगर हमें फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फाई को यू में से माइनस करेंगे तो यू आएगा। दैट मीन्स फाई डैश का मतलब है यू और ए का इंटरसेक्शन अगर आप लेंगे तो आप वेन डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। देखो u और a का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, a पूरा का पूरा u के अंदर कंटेन्ड है, तो u और a में कॉमन पार्ट सिर्फ a ही है, क्योंकि a के पास भी है वो और u के पास भी है वो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। फिर थर्ड पार्ट a इंटरसेक्शन a डैश, ये है a और बाहर का पोर्शन है a डैश मतलब a का कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, नल सेट आएगा। फिर फोर्थ पार्ट है हमारे पास u डैश इंटरसेक्शन a। u डैश का मतलब क्या होगा, u का कॉम्प्लीमेंट मतलब u को ही u से माइनस कर दो तो क्या आएगा, फाई। फाई का इंटरसेक्शन में a के साथ दूंगी, फाई मतलब खाली सेट, खाली सेट का इंटरसेक्शन हम किसी के साथ भी लेंगे तो खाली सेट ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं और यहाँ पे बहुत कुछ है, दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे तो फाई ही आएगा। तो ये हमारे पास फिलअप्स भी हो गए हैं, इसी के साथ 1.5 कंप्लीट हो गई है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।